नहीं दिया जा रहा। मेराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने के विरोध में करनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पहुंचे संजय सिंह से मिलने। संजय सिंह ने गेट पर चढ़कर की मुलाकात। गेट बंद होने की वजह से अंदर नहीं जा पाए फारूक अब्दुल्ला। संजय सिंह के दावे पर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, प्रदर्शन करना सबका अधिकार। उपराज्यपाल पर लगाया अधिकारों के गलत इस्तेमाल का आरोप। मेराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात तनावपूर्ण। प्रशासन ने डोडा में धारा 163 लगाई। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए लगाई गई धारा। जिले के बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी रखी गई बंद। मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाया ही क्यों। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। विधायक को रिहा करने की मांग। डीसी डोडा के पैतृक घर कोटली गांव के निवासियों ने विधायक मेराज मलिक के खिलाफ जताई नाराजगी। डीसी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर जताई नाराजगी। सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने मेराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी की आलोचना की। बोले, अगर कोई गलती हुई भी तो उसके लिए एक उचित प्रक्रिया है। इस मामले की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने इसे शुरू किया। बीजेपी नेता साहिल भट्ट ने डोडा के विधायक मेराज मलिक की आलोचना की। शांति भंग करने और भीड़ को भड़काने का जानबूझकर आरोप लगाया। साहिल ने मलिक के एक रिकॉर्डेड बयान का हवाला दिया, जिसमें मलिक ने कथित तौर पर कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। आरिसपुरा के करणबाग चौक में पूर्व पार्षद जसमीत कौर पांडे ने डोडा विधायक मेराज मलिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोग, समाजसेवी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल। पैंथर्स पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल ने विधायक मेराज मलिक की गिरफ्तारी की आलोचना की। बोले, एक जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष मेराज मलिक के समर्थन में उतरे। बोले, मेराज मलिक ने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिसके लिए उन पर कार्रवाई की जाती। मेराज मलिक का मुद्दा उठाने का तरीका अलग है और जहां भी मुझे जरूरी लगा मैंने मुदाखलत की। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मेराज मलिक के समर्थन में उतरे। उन्होंने मेराज मलिक की गिरफ्तारी को बताया गलत। बोले, मेराज की पीएसए के तहत गिरफ्तारी लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान का मजाक। महबूबा मुफ्ती की मेराज मलिक की गिरफ्तारी हजरतबल घटना से ध्यान भटकाने वाले बयान पर सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी की प्रतिक्रिया। बोले, हमारे पास इस बारे में कोई सबूत नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं। बीजेपी नेता साहिल भट्ट ने एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। बोले, अब्दुल्ला और उनका परिवार हमेशा जम्मू कश्मीर में पुराने काले दिनों को वापस लाने की कोशिश करता रहा है, जिन्हें हम बहुत पहले पीछे छोड़ा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द। डोडा में विरोध प्रदर्शन के चलते आवाजाही बंद होने की वजह से परीक्षाएं की गई रद्द। एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने मेराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी पर एलजी प्रशासन की निंदा की। कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है। आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और रांची से गिरफ्तारी। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों के पास से आईईडी बनाने का सामान भी बरामद। पहलगाम हमला मामले में आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग वाली याचिका खारिज। एनआईए कोर्ट ने एनआईए की पॉलीग्राफ टेस्ट की याचिका की खारिज। आरोपी बशीर और परवेज की पॉलीग्राफ टेस्ट की थी मांग। राजौरी के छोरा मार्केट में बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हुआ। दुकानदारों को हुआ नुकसान। डीसी राजौरी और एसपी राजौरी ने लिया नुकसान का जायजा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हादसा। मोदी ग्राउंड के पास पलटा टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल। बिश्ना के बहादुर खान क्षेत्र से घर जा रहे पुलिसकर्मी राजकुमार पर अज्ञात हमलावरों का हमला। तेजधार हथियारों से जानलेवा हमले में पुलिसकर्मी घायल। जीएमसी जम्मू में इलाज। कठुआ पुलिस ने स्नेचर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 लुटेरों को दबोचा। कब्जे से मोबाइल और बिना कागजात की बाइक जब्त। राजौरी में कुछ युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। नौशहरा का बताया जा रहा वीडियो। सड़क पर घंटों तक चला यह ड्रामा। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। उधमपुर पुलिस ने मजालता में अंतर्राज्यीय नार्को मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। 250 ग्राम चिट्टा बरामद। एनसी विधायक सलमान सागर ने दरगाह में तोड़फोड़ मामले में पकड़े गए लोगों को रिहा करने की मांग की। कहा कि ये लोग कर रहे हैं भारी कठिनाइयों का सामना। प्राथमिकता के आधार पर हो इनकी रिहाई। कश्मीर का सेब अब पहुंचेगा सीधा दिल्ली। रेलवे शुरू कर रहा है पार्सल ट्रेन सेवा। 13 सितंबर से बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक रोजाना चलेगी ट्रेन। टाइम टेबल पार्सल ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दी जानकारी। बडगाम से नई दिल्ली के लिए रोजाना पार्सल ट्रेन सेवा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का एक्स पर पोस्ट लिखा, इससे सेब उत्पादकों को मिलेगी बड़ी राहत। पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार।
कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 17वें दिन भी ठप। मॉरिशस से आए श्रद्धालु हुए मायूस। कटरा के आधार शिविर पर सन्नाटा। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा महराज मलिक का समर्थन करते हुए नजर आए। बोले, अगर महराज मलिक ने कोई गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के तरीके मौजूद हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने संजय सिंह के गेस्ट हाउस अरेस्ट मामले में प्रतिक्रिया दी। बोली, लोकतंत्र की हत्या हो रही, तानाशाही अपने चरम पर है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आप नेता संजय सिंह की नजरबंदी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले, राज्यसभा सदस्य को इस तरह नजरबंद करने का कोई औचित्य नहीं। इस तरह की रणनीति अलोकतांत्रिक है और जो भी ऐसा कर रहा है उसे आत्मचिंतन करना चाहिए। बिजना के कन्हाल के लोगों ने बिजना के विधायक डॉक्टर राजीव भगत से मुलाकात की। क्षेत्र की कई समस्याओं से कराया अवगत। पामपोर में आईआरपी की 23वीं बटालियन ने एक नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्रों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। कांग्रेस नेता नीरज कुंदन ने बिश्ना के चकचमना गांव का दौरा किया। बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात। जरूरतमंदों के बीच राशन, कपड़े एवं अन्य आवश्यक सामान वितरित किया। आगा रूहुल्ला ने अनंतनाग में नागरिक समाज कार्यक्रम में लिया भाग। बोले, जनप्रतिनिधियों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मोहित भान ने सरकार की पहल का स्वागत किया। पार्सल ट्रेन के जरिए सेब की खेप पहुंचाने की पहल का स्वागत किया। बोले, ये केवल एक आंशिक समाधान। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से विधायक महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। साथ ही मलिक को डोडा के उपायुक्त के खिलाफ अपनी टिप्पणी वापस लेने की भी सलाह दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रेलवे के जरिए सेब को भेजने के फैसले की तारीफ की। सोशल मीडिया साइट पर लिखा, एक ऐतिहासिक घटना में आज रेलवे द्वारा बडगाम से 2 पार्सल वैन में पहली बार सेब लदे राज्य से बाहर भेजे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जम्मू कश्मीर के छात्रों से मुलाकात की। राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन आए थे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने रेल मंत्रालय का जताया आभार। बोले, हमें हमारे फलों को ट्रेन के माध्यम से बाहर के बाजारों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते फलों के सड़ने का खतरा बढ़ा था। रेल मंत्री को धन्यवाद, जिन्होंने मेरे फोन और संदेशों का जवाब देकर इसे जमीन पर उतारा। राजौरी के दलहौरी गांव में बीएसएफ द्वारा निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। पुंछ जिले के मंडी के अढ़ाई गांव में सेना द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगों को व्हील चेयर और अन्य उपकरण फराहम किए गए। पुलवामा जिले में बाढ़ से हुई भारी तबाही। विभिन्न इलाकों में बाढ़ के चलते फल उद्योग को भारी नुकसान। विधायक राजपुरा ने सरकार से उचित भरपाई की मांग की। पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा को 9वें बलिदान दिवस की दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बारामूला के घाट गोपाल में बाढ़ की स्थिति के चलते सड़क कई स्थानों पर धंसी। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत करने की अपील की। पामपोर में किसान संपर्क अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। ट्राल में डीडीसी सदस्य मंजूर अहमद गनाई ने नए अस्पताल भवन का उद्घाटन किया। बोले, भविष्य में भी क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं के लिए करते रहेंगे काम। गांधरबल जिले के कंगन में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। 2 होटल और 1 ढाबा सहित 3 भोजनालयों का लाइसेंस और पंजीकरण किया गया निलंबित। कंगन एसडीएम डॉक्टर नजीर अहमद ने लाइसेंस निलंबित करने के बाद प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सभी से अगले आदेश तक काम न करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने पर चर्चा हुई। बांदीपुरा में शहीद अल्ताफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। जिले भर की कुल 64 टीमें ले रही हैं भाग। जीडीसी कुलगाम में ब्रेस्ट कैंसर कश्मीर में चिंता का कारण शीर्षक से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। जन जागरूकता और ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ती चुनौतियों पर समाधान पर चर्चा हुई। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। किसी भी आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर मांग सकते हैं सहायता। श्रीनगर में दूसरा अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट संपन्न। इलाके के युवा हॉकी खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह में सीएम के सलाहकार सहित खेल सचिव मौजूद रहे। सांबा पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से तकरीबन 5 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया।
गांधीबल पुलिस की अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई, खनिजों के अवैध निष्कर्षण और परिवहन में शामिल 3 वाहनों को जब्त किया। 18 सितंबर को उधमपुर में ईवीएम जांच और सत्यापन प्रक्रिया कार्यक्रम, जिला निर्वाचन अधिकारी उधमपुर ने सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को आमंत्रित किया। बाबा गुलाम बादशाह विश्वविद्यालय राजौरी में 3 दिवसीय जिला प्रक्रिया प्रयोगशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के 70 कर्मचारियों ने भाग लिया। शोपियां जिले का कुंडल चौक दुर्घटनाओं का बनता जा रहा केंद्र, गहरे गड्ढे, टूटी नालियों, यात्रियों और पैदल यात्रियों के लिए बन रही है खतरा। लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर एनएच खुला, एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण रविंद्र पाल ने दी जानकारी, साथ ही वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की दी सलाह। कंगन के बुधपथरी में एक दीवार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। स्कूल में भी दरारें पड़ी। लोगों ने सरकार से एक नया स्कूल भवन उपलब्ध कराने की मांग की। उधमपुर में स्थानीय लोगों ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर फंसे लोगों की मदद की। बटल बलिया में लोगों द्वारा गैर सरकारी संस्था के साथ मिलकर चालकों और यात्रियों को भोजन कराया गया। सोनावारी विधायक हिलाल अकबर लोन ने निचियारी बनियारी का किया दौरा। मछुआरों को जीवन रक्षक जैकेट खरीदने के लिए 7 लाख की राशि स्वीकृत की। बोले निचियारी नाले में डूबे युवक की तलाश जारी। अनंतनाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मलकपुर में सेना ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सेना के डॉक्टरों ने निःशुल्क परामर्श, उपचार और दवाइयां प्रदान की। आरएसपुरा के बढ़ियाल ब्रह्मणा और घराना वेटलैंड का कांग्रेस नेता तारिक हमीद खरर ने दौरा किया। बारिश से प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर जताई चिंता। राजौरी के पठान मोड़ गांव में बीएसएफ द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लोगों का मुफ्त चेकअप और दवाएं वितरित की गई। चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी ने जिले के अलग अलग सरकारी स्कूलों का दौरा किया। बारिश के बाद के हालातों का जायजा लिया। जम्मू पुलिस ने झज्जर कोटली में एक भगोड़े को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान राजकुमार के नाम से हुई। अदालत में किया जाएगा पेश। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक्स पर पोस्ट। सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। बांडीपुरा के सोनावारी के इलाके में ईद मिलादुन नबी और एकता सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली गई। करगिल में ईद मिलादुन नबी के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ भाग लिया। सोनम वांगचुक ने फिर किया अनशन का ऐलान। 35 दिन के अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग। शिमला में बढ़ते ट्रैफिक, गलत पार्किंग और गंदगी पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। एसएसपी शिमला और राज्य गृह विभाग की रिपोर्ट की तलब। लोगों से शहर की विरासत, साफ सफाई और पैदल चलने की संस्कृति बचाने की अपील की। हमीरपुर के वार्ड नंबर 10 में चंदन तस्करों ने 22 वर्ष पुराना चंदन का पेड़ काटा। स्थानीय लोगों ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। संजौली अवैध मस्जिद मामला, हिंदू संगठनों ने किया संजौली में अर्धपिंडदान। सरकार वक्फ बोर्ड के साथ सनातन विरोधियों के खिलाफ एहतजाज। नूरपुर के देहरी महाविद्यालय में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर हीमोग्लोबिन परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 297 छात्राओं ने कराया परीक्षण। 28 गंभीर रूप से एनीमिया से मिली पीड़ित। मंडी में धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के आमरण अनशन का चौथा दिन। एनएचएआई कंपनी और अधिकारियों पर हाईवे निर्माण में लापरवाही का आरोप। चंद्रशेखर बोले, जब तक अधिकारियों पर एक्शन नहीं, जारी रहेगा अनशन। 3 दिवसीय दौरे पर चंबा दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भटियात, डलहौजी और चुराह के आपदा प्रभावित गांवों का जायजा लिया। केंद्र से हर संभव मदद कर दिलाने का आश्वासन दिया। कुल्लू के भुंतर में वार्ड नंबर 4 में प्रशासन की अनदेखी से स्थानीय लोग नाराज। 7 सितंबर को आई बाढ़ से यहां लोगों के घरों में घुसा मलबा। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कुल्लू के करारसू विहाल नदी में 2 युवक फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों का रेस्क्यू किया। नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का ने मिंजग्रा के मुगनियाला गांव का दौरा किया। भूस्खलन प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1500 करोड़ की सहायता पर दिया बयान। कहा, हिमाचल को फौरी तौर पर 5000 करोड़ के राहत पैकेज की आवश्यकता।
वित्त आयोग के दफ्तर में सीएम सुक्खू ने वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से मुलाकात की और हिमाचल प्रदेश के लिए मिलने वाले फंड को लेकर चर्चा की। नालागढ़ उपमंडल के भयूंखरी गांव के पास एक साहसी और दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है। रूस से आई विदेशी महिला मनाली से गोवा की बाइक यात्रा के दौरान भयूंखरी नाले में फंसी। पटवारी और स्थानीय शिक्षक ने महिला को सुरक्षित निकाला। नालागढ़ की छात्रा कृतिका ने डाक विभाग की राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में पाया पहला स्थान। डाक विभाग ने प्रशंसा पत्र और 50,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कुल्लू की जिया ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में ब्यास नदी पर बन रहे पुल का कार्य पड़ा अधूरा। अधूरे पुल से एक 4.5 वर्षीय बच्ची की भी हो चुकी मौत। ग्रामीणों ने डीसी से मिलकर कार्रवाई की रखी मांग। ऊना में विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस द्वारा पीएम की आलोचना करने पर कड़ा प्रहार किया। बोले हर समय आलोचना नहीं, आभार व्यक्त करना सीखी कांग्रेस। विधायक सतपाल सत्ती बोले आपदा में राजनीति करने से बाज आए प्रदेश सरकार। शिमला के गुम्मा घराट नाला रोड पर गिरा पेड़। काटली के समीप बड़ा पत्थर और पेड़ गिरने से सड़क पर आई दरारें। राज्य विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो हमीरपुर में विधायक आशीष शर्मा से हुई पूछताछ। आशीष शर्मा ने कहा दबाव की राजनीति करके वह परिवारों को बार बार तंग करने से कोई डरने वाला नहीं। भारी बारिश से रामपुर के अड्डू पंचायत में बागबानों को भारी नुकसान। सड़कें और एचपीएमसी केंद्र बंद होने से सेबों को नालों में फेंकने को मजबूर बागबान। सरकार से की एचपीएमसी के खरीद केंद्रों को खोलने की अपील। मंडी जिले के धर्मपुर में विधायक चंद्रशेखर ठाकुर का आमरण अनशन जारी। विंग मोर्च के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हैं। बोले विध्वंसक कभी निर्माता नहीं हो सकता। मंडी के नेहरा गांव में मरीज को पैदल 10 किलोमीटर तक सड़क पर पहुंचाते वीडियो वायरल। सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते कुर्सियों पर ढोकर अस्पताल पहुंचाते हुए देखे लोगों ने सरकार से की मदद की अपील। नालागढ़ के कपाली गांव में लैंडस्लाइड, बुजुर्ग महिला का घर गिरा। प्रशासन की अनदेखी से परिवार परेशान। एनजीओ और समाज से की मदद की उम्मीद। कुल्लू के बंजार में हुआ भूस्खलन। हादसे में नीड़ू गांव में 6 घरों को पहुंचा भारी नुकसान। लोगों ने पहले ही खाली कर दिए थे घर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शमारड़ी हादसे पर जताया दुख। शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदना व्यक्त की। शमारड़ी में हुए भूस्खलन में 5 लोगों की हत्या। कुल्लू जिले की गाड़ा पारली, सिंचर, डेहरी, धार पंचायत में 2 महीने से बिजली पेयजल कनेक्टिविटी ठप। भारी बरसात से दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त। लोग टेंट में रहने पर मजबूर। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मंडी के जेल रोड में फ्लैश फ्लड की घटना में 71 वर्षीय कृष्णा देवी ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोया। पीएम से मुलाकात के बाद कृष्णा देवी ने सरकार से की बहू को सरकारी नौकरी देने की मांग। किन्नौर महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आपदा पर राजनीति करने का आरोप। बोली आपदा में लोग परेशान, बीजेपी कर रही है ओछी राजनीति। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। एमएलए महराज मलिक के पिता की तबीयत बिगड़ी है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जीएमसी आपको बताया कि पहुंचाया गया। जीएमसी पहुंचे थे मलिक के पिता। जीएमसी जम्मू के इमरजेंसी में पहुंचे थे। शमशुद्दीन घबराहट और धड़कन की शिकायत थी, जिसके बाद अस्पताल की जांच में हाई बीपी का पता चला। अस्पताल ने बीपी कंट्रोल करने की दवाएं दी हैं। ईसीजी और अन्य जांच की सलाह दी गई है। बिना जांच के अस्पताल से चले गए शमशुद्दीन। जीएमसी जम्मू ने नोट जारी कर जानकारी दी है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है जहां, और दूसरी तरफ उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई है, जिसको लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हॉस्पिटल का ये क्लिनिकल नोट आप देख पा रहे हैं। जीएमसी पहुंचे थे महराज मलिक के
वालिद, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ी थी और तबीयत बिगड़ने पर जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचे तो वहां पर उनकी जांच की गई। इमरजेंसी में पहुंचे थे शमशुद्दीन। घबराहट और धड़कन तेज होने की शिकायत थी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी जांच की गई और पता चला कि हाई बीपी हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अस्पताल ने बीपी कंट्रोल करने की दवाएं दी हैं, ईसीजी और अन्य जांच की सलाह दी गई है और उसके बाद क्लिनिकल जो नोट है वो जारी किया गया है अस्पताल की तरफ से, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये अब तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं उनके पिता के साथ सीएम की, जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि जब आज मेहराज मलिक के पिता की तबीयत बिगड़ी तो वो जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर उन्होंने जांच करवाया तो पता चला हाई ब्लड प्रेशर है और कई तरह के और जांच के हवाले से उन्हें सलाह दी गई, लेकिन बिना जांच के अस्पताल से चले गए शमशुद्दीन, मेहराज मलिक के पिता। जीएमसी जम्मू ने क्लिनिकल नोट जारी किया है, जिसमें आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर सीएम उमर अब्दुल्ला से उस वक्त की उनके वालिद मेहराज मलिक के पिता की उस वक्त की तस्वीर है जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस वक्त मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली से लेकर जम्मू, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक इस वक्त देखने को मिल रहा है कि सियासत हाई है। हर नेता उनकी गिरफ्तारी पर रद्देमल प्रतिक्रिया दे रहा है और इस बीच उनके पिता की तबीयत बिगड़ी है और वो जम्मू मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज में जब जांच हुई तो पता चला हाई ब्लड प्रेशर है और कई और जांच की सलाह उन्हें दी गई डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन उन्होंने बगैर जांच कराए वो हॉस्पिटल से वापस लौट गए। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ ने कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी और इन पीड़ितों की आवाज बनकर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हमेशा उनकी तकलीफ को सामने लाता रहा है। हमारी टैगलाइन हमारी पहुंच आपकी ताकत इस मिशन की पहचान है। हाल ही में तोमल बोहरी के अशोक भट्ट के परिवार की कहानी हमने आपके सामने रखी थी और अब उसी मुहिम का असर दिखा जब सामाजिक संस्था केपी वॉलंटियर्स परिवार की मदद के लिए आगे आए। ये खास रिपोर्ट देखिए। तोमल बोहरी का अशोक भट्ट परिवार, जिसने हाल ही में बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया। उनका घर, सालों की मेहनत से जुटाए गए सामान और जीने का सहारा, सब कुछ तेज पानी के लहरों में बह गया। परिवार कई दिनों से बेघर होकर किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। चारों ओर सिर्फ तबाही और बेबसी का ही आलम था और इसी दर्द और संघर्ष को न्यूज़ 18 JKLH ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए सामने रखा है। न्यूज़ 18 JKLH की हमेशा कोशिश होती है कि लोगों के मसले और मसाइल को उठाए और जब से ये सैलाब आया है तब से हर तरफ हमारी टीमें जा रही हैं और कोशिश हो रही है कि जो लोगों के मसले और मसाइल हैं उनको सामने लाया जाए। और हमने ये अशोक भट्ट हैं, बोड़ी में रहते हैं, तोमल बोड़ी में, यहाँ पे इनकी इश्यूज़ को उठाया था और इनको उन्होंने हमारे सामने बहुत इश्यूज़ को सामने लाया था। इनकी सारी चीज़ें चली गई हैं, सारा नुकसान हुआ इनके घरों में। इनके घर में जो है पानी चला गया है और उसकी बना पे उनको भारी नुकसान हुआ है। तो इस सिलसिले में हम एक संस्था के जो ये केपी वॉलंटियर्स हैं उनके जो चीफ हैं विक्रम कोल, उनसे हम फोन पे बात करेंगे और उनसे इनके हाल के बारे में बताएंगे। न्यूज़ 18 JKLH के अभियान का असर सामने आया और केपी वॉलंटियर्स नामक सामाजिक संस्था इस परिवार की मदद के लिए आगे आई। संगठन के प्रमुख विक्रम कौल और उनकी टीम ने न्यूज़ 18 JKLH की अपील पर तुरंत पहल की और अशोक भट्ट के घर पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार को जरूरी राशन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान सौंपा। विक्रम जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी समीर जी, नमस्कार। नमस्कार भट्ट साहब। विक्रम जी, बात यह है कि मैं एक तोमल बोड़ी में आया हूं और यहाँ पे लोगों जो अशोक भट्ट हैं उनके घर में बहुत नुकसान हुआ है। उनको कुछ भी नहीं रहा है, उनको सारी जो चीजें हैं वो चली गई हैं। बड़ा नुकसान है, उनके घर में कुछ भी नहीं है। तो क्या आप मदद करेंगे उनकी? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, जैसा आपको पता है, पूरे कम्युनिटी को पता है, हम पिछले 8-10 दिन से ऑन टूर है। हमारा केपी वॉलंटियर्स पूरे डेटर्स टीम, हमारा पूरा केपी वॉलंटियर्स परिवार इस पूरे समाज के बिल्कुल शाना पशान खड़ा है इस टाइम, क्योंकि ये प्रलय है, कोविड के बाद ये दूसरा प्रलय है जो हम जी। तो मैं चाहूंगा कि आप आए यहाँ पे, आप इनके इश्यूज को, इनको थोड़ा बहुत हेल्प हो सके, क्योंकि इनको खाने का भी है, कंबल नहीं है, बेड नहीं है, कुछ भी, इन्वर्टर इनका खराब है, सारा कुछ चीजें इनकी खराब हुई। तो हमारी एक जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज करें और इनको आप थोड़ा बहुत सहायता दे। तो हम आपका वेट कर रहे हैं। तो एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर लीजिए, हम आपको एश्योर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ केपी वॉलंटियर, जो भी इनकी दिक्कतें होगी हम सब
रिजॉल्व मैं आपको उनका टेक्स्ट करूंगा, उनकी जो नंबर है उनका करूंगा और आपको एड्रेस भी करूंगा, लोकेशन भी भेजूंगा। तो आप यहाँ पे आइए, अगर कुछ भी हो सके आप अपनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको थोड़ा बहुत मदद। विक्रम कौल और उनकी टीम ने न्यूज 18 जेकेएलएच की अपील पर अशोक भट्ट के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार को जरूरी राशन और अन्य सामान सौंपा। केपी वॉलंटियर्स के प्रमुख विक्रम कौल ने कहा कि न्यूज 18 जेकेएलएच ने इस परिवार के हालात सामने रखी, तभी वे मदद के लिए पहुंच पाए। उन्होंने चैनल का धन्यवाद दिया और कहा कि लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है और हम हमेशा इसके लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कहने पे आए, न्यूज़ 18 जेकेएलएच के कहने पे आप यहाँ पे पहुंचे। आपने जब हमारी स्टोरी देखी और फिर हमारी कॉल को सुना तो आपने क्या क्या चीजें इनको दी? समीर भट्ट जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने हमें कॉल किया, ये इमरजेंसी कॉल थी, क्योंकि नॉर्मल में तो सब काम करते हैं। आपने हमें मौका दिया। हम ऑलरेडी पिछले 8-10 दिन से केपी वॉलंटियर्स का परिवार ऑन टोज है। जहां भी हमें खासकर अपने समाज में